हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नया दिन और नए दिन की शुरुआत। और अभी मैं जा रही हूँ सरोजनी नगर। तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग शूट करते हैं और विंटर कलेक्शन आपको दिखाते हैं सरोजनी नगर का कि वहाँ पे क्या क्या आया हुआ है अब विंटर्स का। तो चलिए सरोजनी नगर में एंट्री कर दी है और एंट्री करते ही यहाँ पे 200 रुपीज़ का एक स्टॉल देखने को मिला जिसमें अलग अलग वेराइटीज़ थी। मिरर था और ज्वेलरी बॉक्स थे और ये टेबल मैट्स थे। उसके जस्ट बराबर में मैं गई तो यहाँ पे 30 रुपीज़ का एक स्टॉल था जिसमें ये सारे इयररिंग्स वगैरह मिल रहे थे। इनके इयररिंग्स भी 30 के थे और ये ब्रेसलेट जो थे ये इनके 50 और 100 रुपीज़ के थे। उसकी ही उन्हीं की एक और शॉप थी जिसमें ये 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ का स्टॉल था। फिर यहाँ पर मुझे दिखा 400 रुपीज़ का एक स्टॉल था जिसमें ये जैकेट्स थी, लॉन्ग जैकेट्स। ये जो शॉप नंबर के सामने था ये शॉप नंबर थी 1 के जस्ट बाहर ही लगा हुआ था ये। और ये 400 रुपीज़ की सेल में लगे हुए थे लॉन्ग जैकेट्स। इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। और उसके ही जस्ट बराबर में बच्चों का स्टॉल था जिसमें बड़े बच्चे और छोटे बच्चों का सब ड्रेसेस मिल रहे थे। फ्रॉक सॉक्स भी 100 और 50 रुपीज़ के थे। और यहाँ पर ये स्टॉल था, कुर्ता सेट था जो कि 250 और 300 रुपीज़ की सेल में था। और इनके पास भी बहुत अच्छा क्वालिटी थी, कलेक्शन था। और यहाँ पे मेंस के लोअर्स मिल रहे थे। उसी के जस्ट पीछे उनकी शॉप में ना ये हुडीज़ मिल रही थी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। 650 रुपीज़ की थी और कलर्स भी इनके बहुत ज़्यादा अच्छे थे। फिर यहाँ पे ये स्वेटर्स का स्टॉल था जो कि सिर्फ 100 रुपीज़ में थे। इनकी ओके ही क्वालिटी थी, ज़्यादा अच्छी मुझे लगी नहीं क्योंकि 100 रुपीज़ का स्टॉल था। कुछ इसमें अच्छे थे और कुछ थोड़े इसमें नॉर्मल ओके थे। फिर यहाँ पे ये लॉन्ग कोट्स वगैरह मिले थे। एक्चुअली सरोजनी में ना इस टाइम विंटर कलेक्शन इतना ज़्यादा आ चुका है कि वहाँ पर अब हर जगह कोट, स्वेटर, कार्डिगन्स यही देखने को मिल रहे हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पर तो ये जो कलर्स थे ना, येलो, पिंक, पर्पल, ये सब बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और ये सिर्फ 100 रुपीज़ का स्टॉल था। यहाँ पर ये 250 रुपीज़, 300 ऐसे बॉटल्स मिल रही हैं। सबके रेट्स अलग अलग होते हैं। फिर एक स्टॉल दिखा जिसमें 50, 30, 200 और 150 हर रेंज के इयररिंग्स थे। जो भी आपको पसंद है हर रेंज में आपको मिल जाएंगे देखने को। और यहाँ पे ना लॉन्ग ड्रेसेस तो और भी ज़्यादा अच्छी थी। मैंने शॉप दिखा दी है, फैशन के पास है। और यहाँ पर ये जो लॉन्ग्स ड्रेसेस थी वुलन वाली वो भी बहुत अच्छी थी। और उन्हीं के जस्ट बाहर लगे थे ये लोअर्स जो कि ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे और ये भी 200 और 100 रुपीज़ के थे। और यहाँ पे तो ये लॉन्ग स्कर्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। वुलन वाले लॉन्ग स्कर्ट्स थे और इनका कुछ इसमें बिल्कुल स्ट्रेट थे, कुछ इसमें प्लाजो थे और कुछ इसमें फ्लेयर वाले थे। मुझे तो ये पिंक वाला बहुत ज़्यादा पसंद आया। और ये 250 रुपीज़ का स्टॉल लगा हुआ था। आपको मैंने लगा के भी दिखाया है कि देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा बहुत है कि हाँ ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा फ्लेयर है इसमें। और उसके ही जस्ट आगे मैन की शॉप थी जिसमें ये हुडीज़ मिल रही थी, स्वेटशर्ट्स 250 रुपीज़ की सेल में। यहाँ पर भी बहुत अच्छा कलेक्शन था। इस टाइम विंटर कलेक्शन बहुत ज़्यादा है, बच्चों का, बड़ों का, मेंस का, सब चीज़ों का। तो यहाँ पे ये बॉयज़ का था, छोटे बच्चों के लिए 100 रुपीज़ की सेल लगी हुई थी। फिर यहाँ पे ये क्रॉप टी शर्ट्स थी जिनमें अलग अलग प्रिंट थे। मिक्की माउस वाले प्रिंट ज़्यादा अच्छे थे और यहाँ पर ये कलर्स भी अच्छे लग रहे थे। इस टाइम ना अभी सबका फोकस वुलन्स पे है क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो सब उसकी तरफ ही जा रहे हैं। तो इसलिए ये टी शर्ट्स और कुर्ते के जो सेट्स थे ना स्टॉल वो थोड़े कम थे। यहाँ पर बच्चों की जैकेट्स थी जो कि सिर्फ 300 रुपीज़ में मिल रही थी। इनकी क्वालिटी सिर्फ ओके थी, बहुत ही हल्की थी। ये शुरू की ठंड के लिए हैं, ज़्यादा कोहरे वाली ठंड में नहीं चलेंगी। फिर यहाँ पे ये 200 और 100 रुपीज़ की जैकेट्स मिल रही थी। तो फ़िलहाल मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जहाँ जहाँ मुझे शॉप नंबर अवेलेबल हुए और मुझे दिखे मैंने वहाँ पर कैमरा भी फोकस करा है और कहीं पर मैं आपको बता भी दूंगी। और जहाँ पे मुझे नहीं समझ में आए शॉप नंबर वहाँ पे मैंने आपको मेंशन नहीं करे हैं। तो इस चीज़ का मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ क्योंकि मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं कि शॉप नंबर बताइए। तो एक्चुअली शॉप नंबर जो अवेलेबल है वो मैंने बता दिए। तो यहाँ पर ये पूरा कोट सेट का स्टॉल था और ये 200 रुपीज़ की सेल में लगे हुए थे
शॉल्स। और यहाँ पे ये 100 रुपीज़ की सेल में लगी थी वाइट शर्ट्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी। और ये क्रॉप वाली तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी, जो पहन सकते हैं वो इनको आराम से ले सकते हैं। और ये थोड़ा स्टाइलिश और स्टाइल्स करने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पे ये लोअर्स थे जो कि 250 रुपीज़ और 200 की सेल में लगे हुए थे। कुछ इसमें पैंट्स थी और कुछ इसमें लोअर्स थे, जो कि अलग अलग रेट में थे, 200 एंड 250 रुपीज़ की सेल में। इसके ही जस्ट आगे मैं गई थी तो यहाँ पर मुझे ये लॉन्ग ड्रेसेस देखने को मिले, जो कि सिर्फ 300 रुपीज़ की सेल में थे। और ये ज़ारा और इनमें कुछ बैकलेस भी थे, जो वो भी अच्छे लगे थे। फिर यहाँ ये वुलन पजामास थे, जो कि 200 और 300 रुपीज़ की सेल में थे। बच्चों का भी यहाँ पे ट्राउज़र्स एंड पजामेज़ मिल रहे थे, जो कि 200 की ही रेंज में थे। उसके जस्ट आगे बराबर में ही स्टॉल था, जिसमें ये सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह मिल रहे थे। ये 100 रुपीज़ में होते हैं, जो भी आप लो इसमें सब 100 रुपीज़ का होता है। फिर यहाँ पे ये स्टॉल था जिसमें 30 रुपीज़ के इयररिंग्स थे। इनके पास कलेक्शन भी बहुत अच्छा था। और इयररिंग्स तो सरोजनी में हर जगह देखने को मिलेंगे। ऑक्सीडाइज इयररिंग्स तो आई लव इट। और उसके ही और यहाँ पर ये बच्चों का पूरा एक स्टॉल लगा था, एक ग्रेफिटी लाइन के जस्ट बाहर की साइड पे लगा है। आप जब एंट्रेंस करेंगे ये वहीं पर ही है। और ये सिर्फ 300, 350 एंड 400 की रेंज में है। और यहाँ पर ये कुर्ता सेट भी 1600 इसी रेंज में मिलेंगे देखने को। और ये एथनिक वेयर्स हैं तो ज़्यादा अच्छे भी लग रहे हैं इस टाइम पर। और लॉन्ग गाउन वाले तो आजकल वैसे भी सब पसंद ही कर रहे हैं। और ये डेनिम की जैकेट्स थी, जो कि सिर्फ 100 रुपीज़ की सेल में लगी हुई थी, और 150 रुपीज़ की सेल में लगी हुई थी। और जो कि अच्छी थी क्वालिटी में। उसी जस्ट ग्रेफिटी लाइन के सामने ही लगी हुई हैं बाहर की साइड पर। 150 रुपीज़ की सेल है ओनली। और उसके ही जस्ट सामने यहाँ पे ये पाउचेस जो होते हैं ये भी मिल रहे थे, जो कि 200 रुपीज़ के बता रहे थे। आप बार्गेनिंग करोगे तो आराम से ये यहाँ पर आपको 150 तक दे देंगे। वॉचेस वगैरह भी मिलती हैं। और उसके ही जस्ट बराबर में ये क्रॉप टॉप्स देखने को मिले, जो कि ज़ारा के थे। ये 100 रुपीज़ की सेल में लगे हुए थे। और इनके पास जो कलर्स था ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे कलर्स लग रहे थे। उसके ही जस्ट बराबर में बच्चों का स्टॉल लगा था। इसमें बिग गर्ल्स और स्मॉल बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके फ्रॉक्स वगैरह मिल रहे थे। ये थोड़े ना आप अगर लो तो इनमें एक साइज़ या 2 साइज़ अप करके ही लो, मैं पर्सनली बता रही हूँ, क्योंकि ये वॉश होने के बाद ना श्रिंक हो जाते हैं। 1 या 2 बार ही पहना सकते हैं, उसके बाद नहीं पहना सकते। यहाँ पर ये पूरा एक स्टॉल था जो 250 रुपीज़ के उसमें सेट्स दे रहे थे, कोट सेट। और यहाँ पर फिर मुझे ये लॉन्ग श्रग्स देखने को मिले, जो कि ये बता तो 600 रुपीज़ में रहते, बट इनके पास इस रेड कलर में और ऑप्शंस नहीं थे, जिस वजह से मैंने ये नहीं लिया। बट ये आ चुके थे 400 में, बाद में ये 250 रुपये में भी देने को तैयार थे। बट कलर मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने नहीं लिया। वो कैमरे में इतना फोकस नहीं हो रहा है, बट वो रियल में ना आईज़ में बहुत ज़्यादा चुभ रहा था, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। और ब्लैक तो मेरे पास बहुत हैं, तो इस वजह से ब्लैक तो मैंने अवॉइड ही करा। यहाँ पर लॉन्ग स्कर्ट जो कि सिर्फ 200 रुपये की रेंज में मिल रहे थे, ये जॉर्जेट फैब्रिक में होते हैं। इनमें कुछ जो चिकनकारी फैब्रिक में भी होते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये 200 रुपीज़ में, इसमें फ्लेयर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। पर्सनली मैं तो लॉन्ग स्कर्ट्स हमेशा सरोजनी से ही लेती हूँ, और इनके पास फ्लेयर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। कलर्स कॉम्बिनेशन, फैब्रिक और रेट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। यहाँ पर ये जैकेट्स थी, और ये स्टॉल्स में ना हर जगह जैकेट्स देखने को इस टाइम पर बहुत मिलेंगी, क्योंकि अभी सर्दियों का सीज़न आ रहा है, स्टार्टिंग हो चुकी है। तो हर जगह पे आपको ऐसी ही अभी मिलेगा, कुछ भी आपको समर वाला नहीं मिलेगा, कहीं कहीं पर मिलेंगे, वरना आपको ये सारे लॉन्ग ड्रेसेस ही देखने को मिलेंगे। वैसे तो ये 1000 रुपीज़ 800 रुपीज़ के बताते हैं, बट बार्गेनिंग करते करते आप इनको 500 रुपये तक आराम से ले सकते हो। फिर ये 80 रुपये का एक स्टॉल लगा था, जिसमें ये प्लोवर्स मिल रहे थे, और ये ना वॉश हुए हुए थे। ये आप देख के इनको समझ भी सकते हो, क्योंकि 80 रुपये में ऐसा तो कोई बेचेगा नहीं ना। ये वॉशेबल थे, और इनमें थोड़ी कट्टा पिटी भी हुई थी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये 80 रुपये और 70 रुपये वाले जो स्टॉल में स्वेटर्स वगैरह देते हैं, इनको थोड़ा अवॉइड करें। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप पहन सकते हो तो आप ऑफ कोर्स ले सकते हैं। फिर ये एक बच्चों की शॉप है, यहाँ से पर्सनली मैं आपको बताऊँगी, यहाँ बहुत अच्छा सामान मिलता है, और ये प्रॉपर एक शॉप है। और इनके पास ना छोटे बच्चों का बहुत अच्छा कलेक्शन होता है। मैं अपनी डॉटर के लिए हमेशा इन्हीं की शॉप से लेती हूँ, और इनके पास क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, आप देख भी सकते हो। और उसके जस्ट बाहर
बाहर ये शॉप थी जहाँ पे ये अंकल लगा के बैठे हुए थे, 10-10 रुपए का सामान बेच रहे थे और ये 20-20 रुपीज़ के इयररिंग्स थे। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये 20 रुपए के इयररिंग्स दे रहे हैं इतने अच्छे वाले, क्योंकि सरोजनी में और जगह मैंने पूछे थे तो वहाँ पे 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ के बता रहे थे। फिर ये वुलन कैप्स थी जो कि 150 रुपीज़ की और 200 रुपीज़ की थी। इनके पास भी वुलन कैप्स और ये बच्चों के जैकेट्स और गरम वाले जो सूट्स होते हैं वो मिल रहे थे। यहाँ पर ये आपको एसेसरीज़ भी देखने को मिलेंगी और ये कलर तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे ज्वेलरी का भी ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। सरोजनी में आपको ज्वेलरी ऑप्शन एंड कपड़ों का ऑप्शन बहुत देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये लॉन्ग ड्रेसेस थे जो कि सिर्फ 200 रुपीज़ की स्टॉल में लगे हुए थे। यहाँ पर कुछ तो शॉर्ट में थे, कुछ टॉप्स थे, कुछ लॉन्ग थे, कुछ शॉर्ट वाले थे, कुछ बिल्कुल लॉन्ग वाले थे। तो यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए वो भैया दिखा भी रहे हैं, तो उनको पता था कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो उन्होंने प्रॉपर अपनी शॉप पे से हर एक कपड़ा निकाल के दिखाया। तो यहाँ पर ये बैग्स की क्वालिटी ओके थी, सिर्फ 350 रुपीज़ में ये सेल में लगे हुए थे। बट जब हमने इनको इस बैग को टच करा और इसका मटेरियल चेक करा ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा घटिया वाला मटेरियल था, तो हमने छोड़ दिया क्योंकि 1-2 बार में ये टूट जाएगा। और यहाँ पे ये इयररिंग्स का पूरा एक स्टॉल था। इयररिंग्स तो मैंने जैसे बोला ना हर जगह देखने को मिलेंगे। और बाटा की शॉप के जस्ट बाहर ही 250 रुपीज़ के ये पूरे कोट सेट्स देखने को मिल रहे थे। बट कुछ शॉप वाले ना इतने बदतमीज़ होते हैं कि अगर उनकी शॉप से कुछ ना लो और सिर्फ वीडियो बना लो तो दिमाग खाते। वीडियो बनाने आए थे ये करने, तो भैया अगर हम बना रहे हैं तो तुम्हारा ही तो फ़ायदा हो रहा है, तुम्हारी शॉप दिखा रहे हैं कहाँ पर क्या है, तुमसे लोग आएंगे ना लेने के लिए। चलो छोड़ो खैर। यहाँ पे ये बैंगल्स वगैरह भी हैं जो कि 250 की रेंज में मिल रही हैं। फिर यहाँ पे ये मेंस का कलेक्शन था, इसमें भी स्टॉल थे। कहीं कहीं पे आपको मेंस का भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि सरोजनी में सब कुछ लेडीज़ का ही होता है। सरोजनी में मेंस कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी अपने व्लॉग में भी कई जगह पर दिखा दिया और अभी भी दिखा दिया कि 250 रुपये की सेल में लगा हुआ है। यहाँ पर उसके जस्ट सामने ही मैंने देखा था, यहाँ पे पूरा एक वुडन वाला सामान मिल रहा था, जो ट्रेज़ होती हैं, पेन होल्डर होते हैं, टिश्यू पेपर रखने वाले बॉक्सेस होते हैं एंड ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी जो कि ये 300-400 सबके रेट अलग अलग थे। और कोस्टर्स होते हैं, तो ये सब आप देख सकते हो। यहाँ पे ऐसी चीज़ें भी मिलती हैं, थोड़ी बहुत क्रॉकरी का भी सामान मिलता है एंड यहाँ ऐसे क्लिप्स, हेयर बैंड्स वगैरह भी मिलते हैं जो कि 10, 20, 30, 40 सबके रेट अलग अलग होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर सरोजनी में होम डेकोर का भी सामान बहुत अच्छा मिलता है, अलग अलग रेट्स में मिलता है, रीज़नेबल रेट्स में मिलता है। आप डिस्काउंट कराओगे तो आपको डिस्काउंट भी करेंगे वो, बट ये नहीं है कि आप सोचो कि ये इतने का बता रहे हैं, तो नहीं, वो करते हैं आराम से डिस्काउंट। फिर यहाँ पे सेल लगी हुई थी साड़ी की जो कि सिर्फ 250 रुपीज़ की थी। ये एक्चुअली शोरूम के बाहर उन्होंने लगा रखी थी अपनी, तो ये सेल में सारी साड़ियाँ निकाल, तो उनकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी थी। 200-250 रुपये की साड़ी लेने के लिए वहाँ बहुत भीड़ थी। ट्राउज़र्स वगैरह भी यहाँ पे बहुत अच्छे मिल जाते हैं आपको घर में पहनने के लिए, डेली वेयर में पहनने के लिए सामान बहुत अच्छा होता है जो आप डेली वेयर में यूज़ कर सकते हो। यहाँ वुलन स्टॉल्स थी तो ये भी थोड़ी अच्छी थी। इनमें कुछ का मटेरियल इतना मुझे अच्छा नहीं लगा, कुछ ऐसी लग रही जिन पर रुआ लग जाता है ना, जो वॉश हुई होती हैं, कुछ वो थी और कुछ बिल्कुल प्योर अच्छी वाली थी। और यहाँ पे ये वाला स्कर्ट जो था ना, ये मुझे अच्छा लग रहा था, 200 रुपीज़ की सेल में था। इनके स्टॉल पे ना ज़्यादातर वाइट ही कलर का ज़्यादा कलेक्शन था, इतना ज़्यादा कलर्स में नहीं था। बट मुझे इनकी शॉप पे एक ही चीज़ अच्छी लगी, एक ही कलर में, मतलब जो मैंने अभी आपको आगे दिखाया था। यहाँ पे ये हम साड़ी की ना क्वालिटी चेक कर रहे थे, बट हमें अच्छी लगी। उसके ही जस्ट बराबर में ना यहाँ पे वॉलेट्स मिल रहे थे जो कि 50 और 100 रुपीज़ की सेल में थे। और ये बड़े वाले जो बैग्स हैं, स्लिंग बैग्स, ये 350 रुपीज़ की सेल में मिलते हैं। इन अंकल की शॉप पे ये हमेशा ऐसे ही मिलते हैं। यहाँ पे ये स्टॉल था शॉर्ट कुर्तीज़ का, ये मतलब इतना ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर यहाँ पर ये वाली जो क्रॉप जैकेट्स होती हैं, ये 250 रुपीज़ की सेल में आपको सरोजनी में हर जगह देखने को मिलेंगी। ये लास्ट विंटर में भी देखने को मिलती है। हाँ, बट ऑफकोर्स अगर आपका साइज़ थोड़ा एक्सेल या लार्ज है तो आप इसको पहले पहनकर और इसकी ज़िप लगाकर चेक करना, नहीं तो ये छोटी भी हो जाती हैं और टाइट भी हो जाती हैं। यहाँ पे ये कोट सेट्स मिल रहे थे
जिनकी क्वालिटी भी अच्छी थी। और आजकल कोट सेट का तो वैसे ही फैशन, और ये मेंस की शर्ट्स मिल रही थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेन कलेक्शन भी यहाँ पे बहुत है, और जीन्सेस 200 रुपीज़ की सेल में लगती है। तो सरोजनी में अगर कोई लार्ज एंड एक्सेल है तो प्लीज़ जीन्स अपनी पहले साइज़ के अकॉर्डिंग ही लें, क्योंकि वहाँ थोड़ा साइज़ में ऊपर नीचे हो जाता है। और यहाँ पे ये ऐसे सेल में इन्होंने 200 रुपये में चप्पल निकाल रखे थे, बट इनके जो कुछ कलर्स तो इसमें अच्छे थे, किसी में साइज़ अवेलेबल थे तो किसी में अवेलेबल नहीं थे। 80 रुपीज़ की सेल में आपको स्पैगेटीज़ देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर ये कलेक्शन में बहुत होती हैं, 80 रुपये में स्पैगेटीज़ यहाँ बहुत आराम से मिल जाती हैं। कलेक्शन यहाँ पे इस टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा आया हुआ है, और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि अर्ली मॉर्निंग मार्केट ओपन होते टाइम पे ही जाएं। 12 बजे 11 बजे के आसपास, 2 बजे के बाद जाएंगे तो वहाँ बहुत भीड़ देखने को मिलेगी, और कुछ प्रॉपर तरीके से आप ख़रीद भी नहीं पाएंगे। और ये कोवर्ट साइज़ 800 रुपीज़ से स्टार्ट है। यहाँ पे ये ज्वेलरी वगैरह मिल रही थी जिनके रेट्स अलग अलग थे। प्लाजोज़ के रेट 250 200 थे, और यहाँ पे ये बैग्स जो हैं छोटे साइज़ के 150। तो यहाँ पर जो बड़े साइज़ के बैग्स थे वो 200 रुपीज़ के थे, और की रिंग्स जो थी यहाँ पे सिर्फ 100 रुपीज़ की थी, और कुछ इसमें 50 रुपीज़ की भी की रिंग्स थी। तो इनके पास तो की रिंग्स का कलेक्शन इतना ज़्यादा अच्छा था, और इतना ज़्यादा मतलब रीज़नेबल प्राइस में था। 100 रुपये और 50 रुपये की, ये सारी 50 रुपये की थी, और जो ऊपर टंगी हुई हैं वो 100 रुपये की थी। तो हमने तो यहाँ से 1-2 की रिंग्स ले ली, क्योंकि हमें तो यहाँ पर बहुत पसंद आई। और फिलहाल यहाँ पर ये वॉलेट्स थे जो कि 100 रुपये के में थे। उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत ये लेंस वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। इनके रेट्स भी 200, 250 और 500 की रेंज में, तो 10-10 रुपये का भी माल मिलता है। जैसे कि ये इयररिंग्स थे 10, 20, 30 रुपये वाले। उसके ही जस्ट आगे मुझे सेल दिखी जिसमें 250 रुपीज़ की सेल में ये स्लीपर्स लगे हुए थे। कलेक्शन भी अच्छा था, कलर्स भी अच्छे थे, साइज़ भी अवेलेबल थे, ये सेल में निकले हुए थे। उसके बाद हम वापस घर की तरफ जाने लगे। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को बिना लाइक करे ना जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।